असनाफ़ सुखन का पार्ट 7। ठीक है, अभी तक हमने जाना कि किस तरह से असनाफ़ सुखन को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक आपका नसरी असनाफ़ हो जाता है और दूसरा आपका शेरी असनाफ़ है ना। इसके अलावा हमने ये भी जाना कि किस तरह से नसरी असनाफ़ के 10 हिस्से होते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए आपको 10 हिस्से बताए गए हैं। इसके अलावा शेरी असनाफ़ के यहाँ आपको 7 हिस्से बताए गए हैं। अब इनमें से हमने दास्तान, नॉवेल, अफसाना, ड्रामा, मजमून और इंशाया के बारे में जान लिया है। आज हम लोग सवाने के बारे में पढ़ेंगे कि सवाने क्या होता है, सवाने निगारी किसको कहा जाता है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। सवाने सवाने में आम तौर पर किसी मशहूर और मुमताज़ हस्ती की हालात ज़िंदगी और उसके कारनामों की रुदात बयान की जाती है। यानी कि सवाने उम्री में हम किसी मशहूर शख्सियत के बारे में लिखते हैं कि उन्होंने क्या क्या काम अंजाम दिए हैं, क्यों वो इतने मशहूर हुए। ठीक है, मवाद के एतबार से अगर हम उसमें जो उसके अंदर मतलब उसके अंदर जो मवाद है, जो कंटेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये तारीख़ से ज़्यादा करीब होता है, क्योंकि इसमें उस शख्स की पैदाइश से वफ़ात तक ज़िंदगी के बेशतर वाक़यात एक ख़ास तरतीब से सामने आते हैं। ठीक है, यानी उसकी ज़िंदगी में, भाई अगर आप मेरे बारे में जानेंगे तो आप जब मेरे बारे में पढ़ेंगे या आप लिखने जा रहे हैं मेरे बारे में, तो आप कोरोना के बारे में ज़रूर लिखेंगे कि उस दौर में कोरोना था, तब मैम हमें ऑनलाइन पढ़ा रही थी, हमारी हेल्प कर रही थी। ठीक है, तो क्या है कि जब हम किसी बड़े हस्ती के बारे में लिखते हैं जिसमें लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम उसको सतही तौर पे लिखेंगे। जब हम लिखेंगे तो हम उसके समाज में क्या, उस दौर में क्या हालात थे, उसको भी बयान करते हैं। तो इसलिए वो हिस्ट्री के करीब हो जाता है, यानी तारीख़ के करीब हो जाता है। सवाने में किसी शख्स की ज़िंदगी के साथ साथ उस दौर की तारीख़ी, सियासी और माशी और माशरती सूरत हाल भी बयान की जाती हैं, बल्कि हो सकता है कि इनको भी बयान किया गया हो। ठीक है, तो जैसा भी हमने आपको बताया कि अगर आप मेरे बारे में लिखेंगे तो सिर्फ आप मेरे बारे में नहीं लिखेंगे, थोड़ा आप मेरे बारे में लिखेंगे जितना भी आप जानते हैं। इसी के साथ साथ आप हम उस दौर के, यानी जो अभी दौर चल रहा है, ये जो पैंडेमिक चल रहा है, जो महामारी चल रहा है, इसके बारे में बताएंगे। किस तरह से स्कूल बंद है, इसके बारे में भी लिखेंगे। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है कि आपका सियासी और माशी जो हाल है ये भी पता चल गया। और फिर दूसरी चीज़ कि किस तरह से हर तरफ लॉकडाउन है, लोगों के पास पैसों की बहुत कमी है। ठीक, बेचारे कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पूरी तरह से पेट भर के खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपके पैसों का मामला भी आ गया, तो हर चीज़ आपने बयान कर दी। तो देखिए यहाँ लिखा है, उर्दू के मुख्तलिफ तज़किरों में बाज़ शोरा के हालात ज़िंदगी का ज़िक्र हो जाता था। यानी कि तज़किरे जो होते हैं वो शॉर्ट नोट टाइप के होते हैं, कि मतलब कौन शायर है या कौन अदीब है, कब पैदा हुए, कब इंतकाल किया, या उन्होंने क्या क्या लिखा, या उन्होंने तालीम कैसे हासिल की, तो वो बहुत शॉर्ट हुआ करता था। ठीक है, तो वो कहते हो जाता था। लेकिन सवाने निगारी को एक सिर्फ की हैसियत, जो अदबी हैसियत मिली, वो हाली और शिबली ने दी। यानी कि अलीगढ़ तहरीक से हाली और शिबली ने दी। हाली ने हयात सादी, यादगार गालिब और हयात जावेद जैसी सवाने उमरियाँ लिखी। यही मेन 3 सवाने उमरियाँ हैं जो हाली साहब ने लिखी हैं। इसमें आपकी कौन कौन सी है? हयात सादी, ये शेख सादी थे, फ़ारसी के बहुत बड़े शायर थे, उनके ऊपर लिखी गई है। यादगार गालिब, ये आपके गालिब मिर्ज़ा गालिब जो है, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, उनके ऊपर लिखी गई है, ये उनकी बायोग्राफ़ी है। और हयात जावेद, ये सर सैयद अहमद ख़ान की बायोग्राफ़ी है। ठीक है, तो ये 3 किसने लिखी हैं? ये आपके हाली ने लिखी हैं। इसी के साथ जो अल्लामा शिबली नुमानी थे, उन्होंने मजहबी और तारीख़ी शख्सियात को सवाने उमरियों का मौजू बनाया। यानी उन्होंने मजहबी सवाने उमरियाँ लिखी। जैसे कि उन्होंने क्या लिखा, अब देखिए आगे लिखा है, इस सिलसिले में उनकी मशहूर सवाने जो है वो कौन कौन सी? अल-मामून, अल-फ़ारूक़, सीरतुन-नबी और सीरतुन-नुमान, है ना। उसके बाद अल-ग़ज़ाली, सीरतुन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सारी उनकी है मेन, जो उन्होंने उस दौर में लिखी। ठीक है, जब हाली ने कौन कौन सी लिखी थी? हाली ने हयात सादी, यादगार गालिब और ये वाली लिखी थी हयात जावेद। ठीक है, तो यहाँ लिखा है सीरतुन नबी की तकमील जो है, यानी जो इसकी प्रिंटेड हुई है, जो ये बाद में, क्योंकि जो शिबली साहब थे इनका इंतकाल हो गया थे, वफ़ात कर गए थे, इसलिए इनकी जो अधूरी थी वो किसने पूरी करी? ये सैयद सुलेमान नदवी ने इनको बाद में इसको तकमील कर किया। ठीक है, इसके बाद आगे आपको बताते हैं कि मुंशी ज़काउल्लाह या अब्दुल रज़्ज़ाक़ कानपुरी या अब्दुल हलीम शरर, ये जो सारे आपको नाम आ रहे हैं,
یہ سب جو ہیں یہ سارے آپ کے مذہبی، ادبی اور سیاسی شخصیات ہیں جنہوں نے اس پہ سوانح عمری لکھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بعض شخصیات یہاں پہ آپ کو اور دیے گئے جنہوں نے اپنے حالات کو خود بیان کیا۔ دیکھیے آپ نے انگلش میں پڑھا ہوگا، ایک ہوتی ہے بایوگرافی اور ایک ہوتی ہے آٹو بایوگرافی۔ بایوگرافی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جیسے میرے بارے میں آپ لوگ لکھیں گے سن رائز کی میم ایسی تھی یا یہ تھی یا وہ تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن آٹو بایوگرافی کیا ہوتا ہے؟ آٹو بایوگرافی کا مطلب ہوتا ہے آپ بیتی، یعنی میں خود لکھوں کہ جب ایسے کرونا کال آیا تو میں نے سوچا بچوں کی ہیلپ کی جائے اور پھر میں نے اس طرح سے ویڈیو بنانا شروع کری، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے دور میں یہ حالات تھے، تو اب یہ میں اپنے بارے میں لکھوں تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ آٹو بایوگرافی کہلاتا ہے، جسے ہم لوگ اردو میں کیا بولتے ہیں؟ خود نوشت بولتے ہیں یا آپ بیتی بولتے ہیں۔ جیسا کہ دیکھیں آپ کو لکھا ہوا بھی ہے، ایسے سوانح نگاری کو آپ بیتی یا خود نوشت کہتے ہیں۔ اردو میں متعدد قلمکاروں اور سیاسی شخصیتوں نے اپنی آپ بیتیاں خود لکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے یہاں پہ آپ کو دیکھیے محمد جعفر ہیں، ان کی آپ بیتی کون سی ہے؟ کالا پانی۔ اسی طرح سے آزاد صاحب کی کون سی ہے؟ اس کا نام ہے تذکرہ۔ ایسی جوش ملی آبادی کی کون سی ہے؟ یادوں کی بارات۔ یہ بہت زیادہ فیمس ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے یہ والا ٹاپک آج آپ کا یہاں ختم ہوتا ہے۔ اب ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ملیں گے، خاکے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگ نے باقی ویڈیوز دیکھ لی ہیں بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں دیکھی ہے تو ان کو ایک بار دیکھیے، آپ کو ہیلپ ملے گی۔ فی الحال آج کی ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک اور شیئر کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔